नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे शेर शेरनियों, आपका अपना YouTube चैनल MSB एकेडमी में आप सभी का एक बार पुनः तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं। किसकी तैयारी कर रहे हैं? रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं। उसमें हमने सिलेबस के बारे में चर्चा की थी। हमने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट पढ़ चुके हैं। यूनिट सेकंड का हमारे पास आधा टॉपिक हो चुके हैं। यूनिट सेकंड आधी हो चुकी है। तो आप दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक प्यारे विद्यार्थियों नहीं देखी क्लास से एक बार ज़रूर जाके यूट्यूब चैनल पर यूट्यूब पे जाइए, MSB एकेडमी सर्च कीजिए और इस चैनल पे जो रीट की क्लास है उस क्लास को एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य है रीट को क्लियर करना है। और उस रीट को क्लियर करने के लिए फर्स्ट लेवल को हमारे पास मैथ का जो पोर्शन होगा उसमें 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे? 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और हमें 30 में से 30 नंबर लाने की कोशिश करनी, क्योंकि एक मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। 30 आउट ऑफ 30 मैं वादा करता हूं कि आप 30 में से 30 इसी सब्जेक्ट में ला सकते हो। और ये कब पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल उसी कंडीशन में होगा जब आप इसके लिए मेहनत करोगे, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्वेश्चनों को सरल करना होगा। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको ऐसा लगेगा कि आप मैथ के क्वेश्चन चुटकियों में सरल कर सकते हो। और चुटकियों में सरल करने के लिए हमें मैथ के क्वेश्चनों को सरल करना होगा। अब क्वेश्चनों को सरल करने के लिए आपको एक बार उस जो भी टॉपिक का क्वेश्चन सरल करते हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम क्वेश्चनों को लेंगे। अब जब क्वेश्चनों को सरल कर रहे हैं तो हमें अपने क्वेश्चन को सरल करते हुए आगे बढ़ना है। हम 0 लेवल से मैं अच्छे लेवल तक लेके जाऊंगा आपको। तो आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करना। आज हम टॉपिक कौन सा लेंगे? आज हम लेंगे भिन्न की तुलना। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको भिन्न की तुलना के बारे में सिखाया था। हमने भिन्न की तुलना सीखा था कि दो भिन्नों की तुलना कैसे करेंगे। तो अभी हम भिन्नों की तुलना पूरी नहीं हुई, क्योंकि वो तो 2 भिन्न की तुलना थी। अब जब कभी 3 या 4 भिन्न आ जाए तो उसकी तुलना किस प्रकार करेंगे। उसके बाद जस्ट हम टॉपिक लेंगे आरोही एंड अवरोही क्रम। आरोही क्रम घटते क्रम और अवरोही क्रम बढ़ते क्रम। तो हम क्लास को स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट लेते हैं, सुविचार लेते हैं, जिससे हम ऊर्जावान बने, हम स्फूर्तिवान बने, हमें ताकत आए, हम किसी कार्य को करने के लिए उत्तेजित रहे, तो हमारे माइंड फ्रेश रहे, हमें चेहरे पे मुस्कान रहे। तो हमें मोटिवेट होना जरूरी है। और मोटिवेट कब हो पाएंगे? जब हमें कोई मोटिवेट करेगा, हमें अपने लक्ष्य की ओर आकर्षित करेगा। तो हमें मोटिवेट होना जरूरी है। अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए एक बार मोटिवेट होइए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए, अपने लक्ष्य को पूरा कीजिए और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है। तो आज का मोटिवेशनल कोट अब हम लेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज का मोटिवेशनल कोट क्या है, तो सुनिए मोटिवेशनल कोट को। निगाहों में मंजिल सांप थी, निगाहों में मंजिल सांप थी, बार बार गिरे मगर गिरकर संभलते रहे, बार बार गिरे मगर गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने कोशिशें तो बहुत की, हवाओं ने कोशिशें तो बहुत की, मगर हम वो चिराग थे, मगर हम वो चिराग थे जो आंधियों में भी जलते रहे, जो आंधियों में भी जलते रहे। निगाहों में मंजिल साफ थी, निगाहों में हमारे नज़रों में हमें लक्ष्य दिख रहा था, हमें लक्ष्य साफ साफ दिखाई दे रहा था। बार बार गिरे मगर गिरकर संभलते रहे, बार बार गिरे, बार बार असफल हुए, हमें बहुत बार असफलता लगी, लेकिन हम उस असफलता को भी संभलते रहे और हम अपनी कोशिश को जारी रखते रहे। हवाओं ने कोशिशें तो बहुत की, हवाओं ने कोशिशें तो बहुत की, समस्याएं तो हमारे सामने बहुत आई, हम बहुत बार सफल हुए, मगर हम वो चिराग थे, मगर हम वो चिराग थे जो आंधियों में भी जलते रहे, जो आंधियों में भी जलते रहे। कि बहुत सारी सफल समस्याएं आई, उस समस्याओं को हमने पार किया, बहुत सारी समस्याएं, बहुत बार हम असफल हुए, लेकिन हमने इतनी कोशिश की कि हम एक बार सफल जरूर हुए। जिस प्रकार हम देखते हैं एक चींटी होती है जो पहाड़ पर चढ़ने के लिए बहुत कोशिश करती है, बहुत बार गिरती है, थोड़ी सी चढ़ेगी और गिर जाती है, फिर कोशिश करती है, फिर थोड़ी सी चढ़ती है और गिर जाती है, बहुत बार कोशिश करती है
है, बार बार चढ़ने की कोशिश करती है और गिर जाती है, थोड़ी ऊपर जाती है लेकिन गिर जाती है, बार बार कोशिश करते हुए ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है लेकिन गिर जाती है। एक टाइम ऐसा आता है कि चींटी उस दीवार को चढ़ जाती है, चींटी उस दीवार के ऊपर चढ़ जाती है। उसी प्रकार हमें भी बहुत सारी समस्याएं आएगी, बहुत बार असफलताएं लगेगी, हाथ लगेगी, हमें उस समस्याओं को पार करना है और असफलताओं को पार करते हुए हमें एक बार सफल होकर दिखाना है, एक बार हमें सफल होकर दिखाना है। जो भी हमें बोलते हैं कि आप सफल नहीं हो सकते, हमें उन सब का मुंह बंद करना है। और मुंह बंद कब होगा? जब हम सफल होकर दिखाएंगे। हमें एक बार सफलता जरूर लगनी चाहिए, सफल होंगे तो हम सबकी नज़रों में अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, अब हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा टॉपिक है भिन्न की तुलना। जिस प्रकार हमने लास्ट क्लास में भिन्न की तुलना करना सीखा था, हमारे पास अलग अलग टाइप थी। जैसे मैं फर्स्ट टाइप लेता हूँ, हमारे पास फर्स्ट टाइप क्या थी? फर्स्ट टाइप थी हमारे पास जब हर समान हो। क्या था? भिन्न का हर समान हो। सेकेंड टाइप हमारे पास क्या थी? जब भिन्न का अंश समान हो। क्या थी सेकेंड टाइप? जब भिन्न का अंश समान हो। और थर्ड टाइप थी जब भिन्न के अंश व हर का अंतर क्या हो? समान हो। अंश व हर का अंतर क्या हो? समान हो। और फोर्थ टाइप हमने पढ़ा था जिसमें कुछ भी समान नहीं हो, कुछ भी समान नहीं हो, कुछ भी समान नहीं हो। न तो उसका अर्थ समान नहीं हो, न तो उसका हर समान है, न ही उसका अंश समान है, न ही उसका अंश व हर का अंतर समान है। कुछ भी समान नहीं हो। उसके भी हमने 3 तरीके पढ़े थे। फर्स्ट हमने पढ़ा था वज्र गुणन विधि। कौन सी थी? वज्र गुणन विधि थी, वज्र गुणा करना था। उसके बाद हमने सेकेंड टॉपिक लिया था, सेकेंड विधि ली थी जो थी हमारे पास एलसीएम विधि। कौन सी विधि थी? एलसीएम लेके सॉल्व करना था, हमें लसअ लेके सॉल्व करना था, लघुत्तम समापवर्तक लेके सॉल्व करना था। उसके बाद हमारे पास थर्ड विधि थी जिसमें हमें भाग देख के सॉल्व करना था, भाग विधि हम कहते हैं। तो हमने कल इन चीज़ के बारे में नॉर्मल अध्ययन किया था, 2 भिन्नों को तुलना की थी। हर समान हो, हर अंश समान हो, अंश व हर का अंतर समान हो, कुछ भी समान नहीं हो। वज्र गुणन विधि से सरल किया था और एलसीएम विधि से सरल किया या भाग विधि से सरल किया। यह हमने कल वाली क्लास में सीख लिया था कि 2 भिन्नों की तुलना कैसे करेंगे। तो आज हम इससे आगे लेते हैं। हम क्या करेंगे? आज 4 भिन्नों की, 2 या 2 से अधिक भिन्नों की तुलना कैसे करेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ जिसका हर क्या हो? समान हो। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, मैंने लिखा 3/4, 16/4 या यहाँ लिख देता हूँ 15/4। कितना लिख देता हूँ? 15/4, 7/4, 5/4 और 9/4। अब हमें इसकी तुलना करनी है। हमें इसमें बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न व सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा कि आपको कुछ भिन्नें दे देगा 3 या 4, उसमें से बोलेगा सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, या बोलेगा दूसरी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। कौन सी? दूसरी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, दूसरी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ये पूछ लिया आपको। तो अब हमने कल कॉन्सेप्ट किया था फर्स्ट, जब हर समान हो। हर समान था तब हमने क्या क्या बताया था कि जब हर समान हो तो जिसका अंश बड़ा हो, हर समान हो तो जिसका अंश बड़ा है, जिस भिन्न का अंश बड़ा है, अंश बड़ा है वह भिन्न बड़ी होगी, अंश बड़ा है वह भिन्न बड़ी होगी। यह था फर्स्ट कॉन्सेप्ट। जिसका अंश बड़ा है वह भिन्न भी क्या होगी? बड़ी होगी। तो मैं यहाँ से देखता हूँ कि इसमें से सबका हर समान है, तो हम इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा अंश कौन सा है, सबसे बड़ा अंश कौन सा है। तो हम देखते हैं इसमें सबसे बड़ा अंश 15 है, तो हम बोलेंगे सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? बड़ी भिन्न होगी हमारे पास 15/4, क्योंकि यहाँ सबका हर समान है। तो हम अंश की तुलना करेंगे कि अंश किसका बड़ा है, वह भिन्न सबसे बड़ी होगी।
तो हम यहाँ देखते हैं कि 15/4 में 15 अंश सबसे बड़ा है, तो हम बोलेंगे सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 15/4। अब मैं बोलूँ सबसे छोटी भिन्न, कौन सी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो हम देखेंगे जिसका अंश सबसे छोटा है वो सबसे छोटी भिन्न है। तो हम देखते हैं 3/4 में अंश सबसे छोटा है, 3/4 में अंश सबसे छोटा है, तो हम कहेंगे इसकी भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न 3/4। जिसका अंश छोटा होता है वो भिन्न सबसे छोटी होती है। अब मैं बोलूँ दूसरी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, दूसरी सबसे बड़ी भिन्न। अब हमें बताना है दूसरी सबसे बड़ी भिन्न। फर्स्ट नंबर तो हमने बोल दिया 15/4 है, सेकेंड नंबर पे कौन सी आएगी, तो देखो 15 से छोटा नंबर कौन सा है, जस्ट छोटा नंबर। तो हम देखते हैं 15 से छोटा 7 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 9 भी है, लेकिन हमें लेना जस्ट छोटा नंबर 1, तो हम लेंगे 9/4। तो हमारे पास सबसे बड़ी भिन्न, दूसरी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 9/4। इस तरह से हमें जब 4 क्वेश्चन 3 से अधिक भिन्न दे रखी हो तब हम तुलना कैसे करेंगे। तो हमने फर्स्ट लिया जब हर क्या हो, समान हो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब अंश समान हो, क्या समान हो, अंश समान हो। हमारे पास क्या है, अंश समान हो, तो हम उसकी तुलना कैसे करेंगे। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ 7/5, 7/11, 7/6, 7/15। मैंने ये 4 भिन्नें लिखी। अब हमें इसमें तुलना करना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, हमें सबसे बड़ी भिन्न भी लेनी है और सबसे छोटी भिन्न भी लेनी है। तो हम इसकी तुलना किस प्रकार करेंगे, तो हम यहाँ देखते हैं जब अंश समान हो तो हमारे पास नियम क्या कहता है। हमने इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्या किया था, तो कॉन्सेप्ट क्या था, जब अंश समान हो, जब अंश समान हो, अंश होता है न्यूमरेटर समान हो, तो हम कहेंगे कि जब अंश समान हो तो जिस भिन्न का हर बड़ा है, जिस भिन्न का हर बड़ा है वह भिन्न छोटी होगी, जिस भिन्न का हर बड़ा है वह भिन्न क्या होगी, छोटी भिन्न होगी। कैसी होगी, छोटी भिन्न होगी। यदि भिन्न अंश हर छोटा है तो हम कहेंगे वह भिन्न क्या है, बड़ी है। भिन्न छोटी भिन्न, वह भिन्न छोटी होगी। कैसी होगी, छोटी होगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास कुछ संख्या दे रखी है जिसमें क्या हमारे पास अंश समान है, सब में देखो अंश 7 है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ 15 बड़ा है, संख्या अंश हर है, हर में देखते हैं 15 सबसे बड़ा है, तो हम कहेंगे कि 7/15 भिन्न है ना, वो सबसे छोटी भिन्न है। कैसी है, सबसे छोटी, क्योंकि अभी हमने यही लिखा हर बड़ा है तो वो भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। तो हम कहेंगे हर 7/15 बड़ा है तो वो भिन्न क्या है, छोटी है। अब मैं बोल दूँ बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो हम देखते हैं 7/5 सबसे छोटा है। देखो इसमें 5 क्या है, सबसे छोटा नंबर है, हर हमारे पास क्या सबसे छोटा है, तो हम कहेंगे 7/5 है वो भिन्न सबसे बड़ी भिन्न है। तो अंश समान हो तो हम इस प्रकार तुलना करेंगे। देखिए दोस्तों, हम नेक्स्ट लेते हैं जिसमें क्या हो, अंश व हर का अंतर समान हो। क्या हो, अंश व हर का अंतर समान हो। अंश व हर दे रखा है, उन दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे हमारे पास फ्रैक्शन इस प्रकार p/q होती है, अंश बटा हर, तो इन दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, जितने भी भिन्न दे रखी है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं, हम और समझते हैं इसको कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा 7/9, मैंने लिखा 3/5, मैंने लिखा 11/13, मैंने यहाँ लिख दिया 23/25, मैंने यहाँ लिख दिया 17/19। यहाँ मैंने 4-5 भिन्न लिख दी। कितने भिन्न लिखी, 1 2 3 4 5, मैंने 5 भिन्न लिखे। अब यहाँ देखना है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न,
ये बताना हमें कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न कौन सी। एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप का आता है कि आपको 4 या 5 भिन्न देगा, उसमें से हमें बताना है कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह का नहीं आएगा कि 1 या 2 भिन्न दे दी, आपको कम से कम 4 या 5 भिन्न देगा और उसमें से पूछेगा सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो हम यहाँ पर देखते हैं अंश व हर का अंतर समान हो, अंश व हर का अंतर क्या हो, समान हो, हर का अंतर क्या हो, समान हो। अब उस टाइम हमारे पास क्या कहते हैं, अंतर समान हो, तो क्या हम इसमें अप्लाई करें, सीधा सा बता सकते हैं इस भिन्न का हर बड़ा, भिन्न बड़ी और छोटी है। तो जब अंश व हर का अंतर समान हो, अंश व हर का अंतर समान हो, अंतर क्या हो, समान हो, तो हम कहेंगे कि जिसका अंश बड़ा है, जिसका अंश क्या है, बड़ा है, वह भिन्न सबसे बड़ी है, वह भिन्न भी क्या है, बड़ी है। जिसका अंश बड़ा है वह भिन्न भी क्या होगी, बड़ी होगी। ये हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है अंश व हर का अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा है वह भिन्न भी क्या होगी, बड़ी होगी। तो हम यहाँ देखते हैं 7 में से 9 घटाएंगे, 9 में से 7 तो 2 आता है, 5 में से 3 2 आता है, 13 में से 11 2 आता है, 25 में से 23 2 आता है, 19 में से 17 2 आता है। देखिए सब में अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा, सब में अंतर 2 आ रहा है। तो अब हमें देखना है अंश किसका बड़ा है। हम देखते हैं यहाँ अंश 7 है, यहाँ 3 है, यहाँ 11 है और यहाँ 23 है, यहाँ 17 है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ 23 सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 23 बड़ी है, तो हम कहेंगे 23/25 सबसे बड़ी भिन्न होगी। कैसी होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी। अब मैं यहाँ देखता हूँ सबसे छोटी भिन्न चाहिए तो अंश छोटा होना चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, 11 है, 23 है, 17 है। तो हम यहाँ देखते हैं तो हमें पता चल रहा है कि 3 है जो अंश सबसे छोटा है, 3 अंश क्या है, सबसे छोटा है। तो हम कहेंगे सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 3/5। 3/5 है वो भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी। देखिए दोस्तों हम नेक्स्ट लेते हैं कि जब कुछ भी समान नहीं हो, न तो अंश समान है, न हर समान है, न ही उनका अंतर समान है, कुछ भी समान नहीं हो, उस टाइम हम भिन्न की तुलना कैसे करेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ कि 5/9, 1/4, मैं लिखता हूँ 2/3, मैं लिखता हूँ 1/6, मैं लिखता हूँ एक लिख देता हूँ और कि मैंने लिख दिया 7/16। अब हमें क्या करनी, इसकी तुलना करनी है। अब हमारे पास 4 से अधिक भिन्न है, कम से कम 5 भिन्न है। अब इसकी तुलना करेंगे, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, इसको सरल करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। कौन कौन सा 3 है, फर्स्ट वज्र गुणन विधि, कौन सी है, वज्र गुणन विधि या वज्र गुणन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। सेकंड हम कह सकते हैं एलसीएम विधि, लघुत्तम मेथड, एलसीएम विधि या लघुत्तम मेथड। और थर्ड हम कहते हैं भाग विधि। हम यहाँ तीनों में से किसी से भी सरल कर सकते हैं, तीनों में से किसी से भी सरल कर सकते हैं। अब जब मैं वज्र गुणन लूँगा तो वज्र गुणन के लिए मेरे को 2-2 का लेना पड़ेगा। फर्स्ट मैं इन 2 को लूँगा, फिर मैं इसमें से जो एक आंसर रखूँगा और इसको लूँगा, फिर इसको लूँगा, फिर इसको लूँगा। तो मुझे क्या करना, 2-2 का पेयर लेके करना होगा, उसमें क्या होगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मैं वज्र गुणन की वरीयता थोड़ी कम दे रहा हूँ। उसके बाद कौन सी है, भाग विधि और एलसीएम। आप कर सकते हो इससे भी सॉल्व, लेकिन उसमें क्या होता है कि हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा होगा। और हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कैसा भी एग्ज़ाम हो, रीट हो, पटवारी हो, रेलवे हो, कैसा भी एग्ज़ाम होगा, तो हमें टाइम की बचत करनी होगी, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आते हैं। और जब टाइम की बचत नहीं करेंगे तो क्वेश्चन को पूरा कैसे सॉल्व करेंगे, पेपर पूरा नहीं कर पाएंगे। तो हमें टाइम भी बचाना है, क्वेश्चन को भी सरल करना है। तो हम यहाँ क्या करते हैं,
एलसीएम और भाग विधि दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। हम एलसीएम भी ले सकते हैं, भाग विधि भी कर सकते हैं। भाग विधि का है इसको इसमें भाग देना, इसका इसमें भाग देना, इसका इसमें भाग देना। भाग वाला भी क्या होगा, हमें सब संख्या में भाग देके ट्राई करना होगा, और वो भी पॉइंट के बाद 3 या 4 डिजिट तक। तो हम लेंगे एलसीएम विधि सॉरी, कौन सी विधि लेंगे, एलसीएम विधि। एलसीएम विधि में क्या होता है, जो हमारे पास हर देर का है, हर का एलसीएम लीजिए। क्या करना है, हर का लसप या एलसीएम ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ हर का लसप ज्ञात करता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ 9 है, 4 है, 3 है, 6 है और 16 है। मैं इसको लसप लेके सॉल्व करता हूँ तो लसप कितना आता है, 2 का भाग 9 में नहीं जाता है, 4 में जाता है, 3 में नहीं जाता है, 6 में 3 बार, 16 में 8 बार। फिर 2 का देता हूँ 9, 1, 3, 3, 4। फिर 2 का देता हूँ 9, 1, 3, 3, 2। फिर मैं 2 का देता हूँ 9, 1, 3, 3, 1। इस तरह से मैं 3 का दूंगा तो यहाँ 3, 1, 1, 1, 1 आ जाएगा। फिर मुझे 3 का देना पड़ेगा। तो मैंने इन संख्याओं से भाग दिया तो मेरे पास 1 आ गया। लास्ट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हमें तो निकालना लसप, एलसीएम कितना आएगा, इन सब संख्याओं को क्या कर दो, गुणा कर दो। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। यही नंबर है हमारे पास, 2 2 2 2 3 और 3। इसका मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आ रहा है, देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 16 3 कितने होते हैं, 16 को 3 से गुणा करते हैं 48, 48 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 3 24, असल की 2, 4 3 12, 12 और 2 14। तो हमारे पास एलसीएम कितना आया, 144। कितना आया एलसीएम, 144। अब हमें क्या करना है, इन सब संख्याओं को 144 से गुणा कर दो। 5/9 गुणा 144, 1/4 गुणा 144, 2/3 गुणा 144, 1/6 गुणा 144 और 7/16 गुणा 144। अब देखो भाग देते हैं हम। 9 का भाग इसके अंदर कितने बार जाएगा, 9 एकम 9, 9 6 54, 16 9 144। 4 का भाग इसमें कितने बार जाएगा, 4 3 12, 6 चौक 24। 3 का भाग कितने बार जाएगा, 3 का भाग 4 3 12, 1 बचेगा 2, 6 चौक 24। यही आएगा ना। 3 का भाग 4 3 12 और यहाँ बचेगा 13 और 14 4, 6 3 18 होता है, 8 3 24। कितना होगा, 8 3 24। 6 का भाग दूंगा, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 16 9 144। अब इसको गुणा कर दो, 16 5 80, 36 एकम 36, 48 2 96, 24 एकम 24, 9 7 63। अब देखिए सबसे बड़ी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, हम बोलेंगे 96 सबसे बड़ी संख्या है। और 96 के सामने कौन सी भिन्न है, 2/3। तो हम बोलेंगे 2/3 सबसे बड़ी भिन्न है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 24 है। तो हम कहेंगे 24 के सामने 1/6 है, तो हम कहेंगे 1/6 सबसे छोटी भिन्न है। 1/6 कैसी हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। ये है हमारे पास एलसीएम विधि। कौन सी है, एलसीएम। आप वज्र गुणन से भी कर सकते हो, भाग विधि से भी कर सकते हो। ये दोनों मेथड मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिए। आप लास्ट क्लास की जो कल वाली क्लास थी, जो हमारी लास्ट क्लास थी, उस क्लास में जाके इन तीनों मेथड को वापस पढ़ सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट देखिए, हम लेते हैं आरोही एंड और अवरोही क्रम। कौन सा, आरोही एवं अवरोही क्रम। आरोही एवं अवरोही क्रम, जिसे हम इंग्लिश में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं। आरोही क्रम एंड अवरोही क्रम। आरोही क्रम को हम बढ़ते क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, बढ़ते क्रम। और अवरोही क्रम को हम क्या कहते हैं, घटते क्रम।
जैसा कि हमने जब यूनिट फर्स्ट पढ़ी थी संख्या पद्धति, तो हमारी एक क्लास थी जिस क्लास के अंदर हम संख्याओं का आरोही क्रम और अवरोही क्रम पढ़ा था। आरोही क्रम और अवरोही क्रम पढ़ा था, संख्याओं का बढ़ते एंड घटते क्रम। ये हमने पहले पढ़ चुके, बढ़ते एंड घटते क्रम हमें याद रखना, आरोही एंड अवरोही क्रम। तो इसको करने के लिए हमने लास्ट क्लास में सीखा था संख्याओं का आरोही एंड अवरोही क्रम। तो देखो आरोही और अवरोही क्रम होता क्या है, मैं लिखता हूँ यहाँ आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम होता है कि बढ़ते क्रम। कैसे? बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का अर्थ है छोटे से बड़े रूप में। कैसे? छोटे से बड़े रूप में। कैसे लिखना हमें? छोटे से बड़े रूप में। मैं लिखता हूँ नेक्स्ट अवरोही क्रम। कौन सा? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम को हम कहते हैं घटते क्रम। क्या कहते हैं? घटते क्रम। अवरोही को हम क्या कहते हैं? घटते क्रम कहते हैं। और अवरोही घटते क्रम होता है, इसका मतलब क्या होता है? बड़े से छोटे रूप में। बड़े से छोटे रूप में। हमें क्या करना होगा? जब आरोही क्रम लिखना है तो हमें छोटे से बड़े रूप में चलना है। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़े चलना। आरोही क्रम क्या था? छोटे से बड़े रूप में। अवरोही क्रम क्या होता है? घटते क्रम, जिसे हम कह सकते हैं बड़े से छोटा रूप। सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी संख्या बड़े से छोटे रूप में लिखना था। जैसे मैं एक नॉर्मली संख्याओं के बारे में समझा देता हूँ, फिर हम भिन्न की तरफ चलेंगे। फिर हम किसकी ओर चलेंगे? फ्रैक्शन या भिन्न की तरफ चलेंगे। पहले एक बार संख्याओं का आरोही और अवरोही क्रम देख लेते हैं कैसे सीखा था। जैसे मैं यहाँ संख्या लिखता हूँ 5, 11, 7, 9, 33। ये मेरे पास 4 संख्या है, 5 संख्या है, सॉरी। इस संख्याओं का आरोही क्रम बोले 5, 11, 7, 9, 33। इसका आरोही क्रम बोले तो हम कहेंगे छोटे से बड़े रूप में। कैसे? छोटे से बड़े रूप में। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 33। इस प्रकार लिखेंगे छोटे से बड़े रूप में। देखो 5 छोटी, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 33 सबसे बड़ी संख्या। तो आरोही क्रम होता है छोटे से बड़े रूप में। अब अवरोही क्रम लिखना हमें, तो हम अवरोही क्रम को कैसे लिखेंगे? बड़े से छोटे रूप में। सबसे बड़ी संख्या 33, फिर 11, फिर 9, फिर 7 और फिर लास्ट में 5। तो अवरोही क्रम क्या कहता है कि बड़े से छोटे रूप में जाइए, बड़ी संख्या से छोटी संख्या में जाइए। और आरोही क्रम कहता हमें छोटे से बड़े रूप में जाइए। सेम इसी तरह भिन्न में भी होता है। सेम इसी तरह भिन्न वाले में भी होता है। भिन्न का भी आरोही और अवरोही क्रम सेम होता है। भिन्न का आरोही क्रम क्या होता है? छोटे से बड़े रूप में, और अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटे रूप में। ये भिन्न में होता है। भिन्न का भी आरोही और अवरोही क्रम क्या होगा? सेम रहेगा। केवल हमें भिन्न की तुलना करनी होगी, कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी बड़ी है, जो हमने अभी इससे पहले जान चुके हैं कि भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं, कि कौन सी भिन्न छोटी या बड़ी, ये हमने पहले जान चुके हैं। तो भिन्न की तुलना की, उसी से हम क्या करेंगे? छोटे से बड़े रूप में लिखेंगे कि कौन सी संख्या छोटी है, उससे बड़ी कौन सी है, उससे बड़ी कौन सी है, उससे बड़ी कौन सी है। तो हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन लेके सॉल्व करना सीखते हैं। आरोही और अवरोही क्रम कैसे लिखेंगे? तो मैं सबसे पहले आरोही क्रम लूँगा। सबसे पहले कौन सा लूँगा? आरोही क्रम। तो देखिए आरोही क्रम कौन सा है? आरोही क्रम हम सबसे पहले लेते हैं। आरोही क्रम में भी हम वही जैसे भिन्न की तुलना की, उसी तरह से हम फर्स्ट लेते हैं जिसका अंश समान हो। अंश समान हो उसका आरोही क्रम कैसे लिखेंगे? जिसका क्या हो? अंश समान हो उसका आरोही क्रम कैसे लिखेंगे? तो मैं यहाँ लिखता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ एक में 1/3, 1/7, 1/5, 1/4। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है। अब मुझे अब इसमें क्या है? अंश समान है, हमें तुलना करनी है कि आरोही क्रम लिखना है। और आरोही क्रम होता है छोटे से बड़े रूप में। कैसे होता है? बढ़ते क्रम में, जिसे हम कहते हैं छोटे से बड़े रूप में। तो हम पहले इस भिन्न की तुलना करेंगे कि कौन सी भिन्न छोटी या कौन सी बड़ी है। तो कॉन्सेप्ट क्या था हमारे पास कि अंश समान हो तो जिसका हर बड़ा है वह भिन्न छोटी है। तो हमें आरोही क्रम में सबसे छोटी भिन्न सबसे पहले लिखनी है। कौन सी लिखनी है? सबसे छोटी भिन्न। तो यहाँ देखिए
कि यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। हमारे पास 4 भिन्नें हैं, उसमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो जब अंश समान हो तो जिसका हर बड़ा होता है वो भिन्न छोटी होती है। तो हम देखते हैं 7 जो हर बड़ा है, तो मैं कहूँगा सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 1/7, जिसे मैं 1 नंबर पे लिखूँगा। उसके बाद उससे छोटी कौन सी है, 7 से छोटा 5 आता है, तो हम कहेंगे कि 1/7 से बड़ी भिन्न कौन सी है, 1/5, क्योंकि 7 के बाद 5 आता है। 7 से थोड़ा सा छोटा नंबर कौन सा है, 5, और छोटा है तो इसका मतलब 7 से तो क्या है, बड़ी है। हर समान हो तो क्या हो, अंश समान हो तो जिसका हर बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी होती है, जिसका हर छोटा होता है वो भिन्न भी क्या होती है, बड़ी होती है। तो इन दो की तुलना करते हैं तो ये भिन्न बड़ी है, छोटी है, और ये भिन्न क्या है, बड़ी है। अब हम लेते 5 के बाद 4, तो हम कहेंगे 1/4 भिन्न बड़ी है। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो अंश हर सबसे छोटा 3 का है, तो हम कहेंगे 1/3 है जो सबसे बड़ी भिन्न है। 1/3 है क्या है, सबसे बड़ी है। क्यों है, क्योंकि 1/3 में हर 3 सबसे छोटा है, जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी, और जिसका हर बड़ा है वो भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे, इसका आरोही क्रम। कौन सा क्रम हो गया हमारे पास, आरोही क्रम। ऐसे कैसे दूसरा टाइप्स में ले लेता हूँ जिसमें हर क्या हो, समान हो। क्या हो, हर हमारे पास कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। उसकी हम तुलना कैसे करेंगे, जैसे मैं लिखता हूँ 3/13/7, 5/7, 19/7, 9/7, मैं लिख देता हूँ 11/7। कुछ भिन्नें दे रखी है, हमें इसमें आरोही क्रम लिखना है। कौन सा क्रम लिखना है, आरोही क्रम लिखना है। आरोही क्रम लिखने से पहले हम देखते हैं कि इसका हर क्या है, समान है। सबका हर समान है। कैसा है, सबसे हर क्या है, समान है। तो हम देखते हैं जिसके अंश सबसे बड़ा है वो भिन्न सबसे बड़ी है, जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न सबसे बड़ी है, जिसका अंश छोटा है वो भिन्न सबसे छोटी है। तो हम यहाँ जब हर समान हो तो मैं केवल संख्याओं का आरोही क्रम लिख दो। तो मैं देखता हूँ सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, 5/7। 5 के बाद क्या आता है, 9, तो 9/7। 9 के बाद 11/7, फिर 13/7, और फिर 19/7। ये हो जाएगा इसका आरोही क्रम। जब हर समान हो तो हमें संख्याओं का आरोही क्रम लिखना है। संख्याओं को छोटे से बड़े रूप में लिख दीजिए, आपका आरोही क्रम हो जाएगा। जब क्या हो, हर समान हो तो हमें संख्याओं को छोटे से बड़े रूप में लिख दीजिए। जो अंश के अंदर संख्याएं हैं उस संख्याओं को छोटे से बड़े रूप में लिख दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा आरोही क्रम, क्योंकि छोटे से बड़े रूप में आरोही क्रम होता है। जब आपका अंश समान हो और हर अलग अलग हो तो हमें क्या करना है, आरोही क्रम चाहिए, तो हर का अवरोही क्रम लिखिए। हर का क्या लिखना है, अवरोही क्रम, कि जो भिन्न सबसे बड़ी है वह सबसे छोटी होती है, और जो सबसे छोटी होती है वह क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। और हमें लिखना आरोही क्रम छोटे से बड़े रूप में। कैसे लिखना है, छोटे से बड़े रूप में लिखना है। और जब छोटे से बड़े रूप में लिखना है तो सबसे बड़ी भिन्न है, हर बड़ा है, वो सबसे छोटी भिन्न होगी। और अंश जब हर समान हो तो संख्याओं का आरोही क्रम लिख दीजिए, तो हमारा आरोही क्रम हो जाएगा। यहाँ तक हमने 2 टाइप्स के आज आरोही क्रम सीखे। इसके आगे वाले हम नेक्स्ट क्लास लेंगे, उस क्लास के अंदर हम आरोही क्रम सीखेंगे। जो अलग टाइप्स के और आरोही क्रम कैसे ज्ञात करते हैं, अवरोही क्रम कैसे ज्ञात करते हैं, वो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। उस क्लास में हम आरोही और अवरोही क्रम को और थोड़ा सा जानेंगे और चर्चा करेंगे आरोही और अवरोही क्रम की। तो आपको इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है। जो भी वीडियो है कम से कम आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक लोगों तक क्या करे, शेयर करना आपको, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं, मेरे साथ अधिक से अधिक विद्यार्थी जुड़ सके, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को क्या हो, फायदा हो। थैंक यू सो मच।